भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर आने की आशंका है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि अगले साल शुरुआती महीनों में वो असर देखने को मिलेगा और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर रहा है ओमिक्रॉन, उससे मामले करीब 1.5 से पौने 2 लाख रोज़ाना आ सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत माइल्डर होगा, बहुत ज़्यादा तबाही नहीं मचाएगा और ना तो उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उतने हॉस्पिटल के बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो भी आंकड़े विदेशों से आ रहे हैं या भारत में जो मरीज़ हैं फ़िलहाल, उनको देखकर ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तक हाई डिग्री फीवर नहीं रहता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं रहती उन मरीज़ों में। तो ये एक चीज़ जो है वो सीधे तौर पे इसका आकलन चल रहा है और रोज़ाना मंत्रालय के स्तर पर सुबह 9:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इसको लेकर बैठक करते हैं। साथ में WHO की ब्रीफिंग भी हर हफ्ते होती है, मंगलवार को होती है, उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। अगर अभी बताएं आपको कि 25 दिनों में पूरी दुनिया में करीब 62,000 ओमिक्रॉन के मरीज़ मिले हैं और भारत को लेकर अगर बात करें तो 160 मरीज़ से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मरीज़ भारत में हैं, जिसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ये आंकड़े हैं, जिसमें मुंबई में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दिल्ली में इसके नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात भी है कि इन मरीज़ों में से जो 161 मरीज़ हैं, उनमें से 42 मरीज़ ठीक भी हुए हैं और घर गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि अभी तक किसी के भी ओमिक्रॉन मरीज़ के गंभीर होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि टीका कितना असरदार है ओमिक्रॉन के खिलाफ, इसको लेकर परीक्षण चल रहा है और करीब हफ्ते भर में इसका परिणाम भी आ जाएगा। यानी इस स्तर पे भी काम चल रहा है कि टीके को लेके कहीं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की शिकायत तो नहीं आ रही है। हालांकि विदेशों में हमने देखा कि बूस्टर डोज लेने के बाद भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव लोग हुए हैं, साथ में जिनको इम्यूनिटी बाईपास की बात होती है, जिसमें इम्यूनिटी एस्केप की बात होती है, वैसे मामले भी आए हैं। इम्यूनिटी एस्केप कहने का मतलब कि अगर कोई पहले से जिसको कोरोना हुआ है और उसमें नेचुरल इम्यूनिटी आती है, उसमें भी देखा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी है। साथ में अगर इम्यूनिटी डोजेज की वजह से आई है, जो वैक्सीनेशन या टीके की वजह से आई है, तो उसके बाद भी हुआ है। और यही नहीं, बूस्टर डोज लेने के बाद भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुए हैं लोग। कर्नाटक का एक मामला ऐसा है जिसमें 11 मरीजों को लेकर ये आकलन चल रहा है देश में कि आखिर उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो बीमार कैसे हुए, उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी है कैसे, क्योंकि उनकी अब तक की फॉरेन कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। कॉन्टैक्ट को भी ट्रेस करने की बात हो रही है। महाराष्ट्र में 7 ऐसे लोग हैं जो लंदन से आए एक व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए और फिर वो जो है वो ओमिक्रॉन की गिरफ्त में आ गए। तो ये तमाम चीज़ें इवॉल्विंग है, एक तरीके से इवॉल्व कर रही हैं। और यहाँ पे अगर आंकड़ों को लेकर बात करें कि किस राज्य में किस तरह के आंकड़े हैं, तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54, दिल्ली में 32, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, गुजरात में 13, केरल में 11, कर्नाटक में 8, यूपी में 2, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में एक मामले जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हुए हैं। फिर से आपको अगर बताएं, 42 मरीज ओमिक्रॉन के ठीक होकर घर भी गए हैं अस्पताल से। और लेकिन ये आंकड़े जो है वो लगातार बदल रहे हैं। आप देखिए कि 15 दिन पहले भारत में ये मामला रिपोर्ट हुआ था गुजरात से, और उसके बाद अभी 161 का ये आंकड़ा पहुँचा है। कोई अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि मामले कहाँ जाकर रुकेंगे, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और WHO ने सीधे तौर पे कहा है कि अब तक ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है पाया गया है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो अपने आप में इतनी तेज़ी से फैल रहा है, ऐसा कोई वेरिएंट पुराने दौर में नहीं फैला, डेल्टा भी नहीं फैला, जिसने डेल्टा ने तबाही मचाई थी। लेकिन तबाही की बात को लेकर थोड़ा सा वो ऐसी स्थिति ज़रूर है कि वैसे कोई आकलन नहीं आ रहे हैं कि जिससे ये वेरिएंट जो है वो तबाही मचाएगा। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि अगर नेचुरल इम्यूनिटी किसी में आई हो, या डोज टीके के बाद की इम्यूनिटी आई हो, या बूस्टर लिया हो, तब भी ओमिक्रॉन की मौजूदगी, ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी उन लोगों में दिख रही है। अब यहाँ पे राज्य अपने स्तर पे काम कर रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने स्तर पे काम कर रहा है, लेकिन अब लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें। एक मतलब ना तो उनके स्तर पर चूक हो और साथ में वो चौकन्ना भी रहें, क्योंकि अभी तक चीज़ें इवॉल्विंग है, एक तरीके से इवॉल्व कर रही हैं। तो तीसरी लहर का अंदेशा ज़रूर है, अंदेशा जताया IIT कानपुर के भी प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्शन किया है। साथ में वहाँ अगर बात करें कि IIT चेन्नई, तो वहाँ से भी प्रोजेक्शन आया है। तो IIT के स्तर पे ये चीज़ें हो रही है और ऐसी मॉडलिंग की बात हमेशा से होती रही है और होती है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि ये भी दलील दी जा रही है कि मास्क वो सबसे अच्छा विकल्प है जिसको आप लगा के रख सकते हैं, तो आप में आपको कोरोना नहीं होगा, या
इस तरह के वेरिएंट आप में असर नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम एहतियात बरतने की चीज़ें तो कही जा रही है, लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा ज़रूर है। लेकिन ये भी बात सीधे तौर पे ज़ोर डालकर कहा जा रहा है कि डेल्टा जितनी ख़तरनाक स्थिति या भयावह स्थिति नहीं होने वाली है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि काम बहुत तेज़ी स्तर पे चल रहा है। हमने ये भी बताया कि भारत सरकार इस बात को भी देख रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को भी देख रही है कि जो टीके यहाँ पर लगे हैं वो कितने कारगर हैं ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़। तो इसको लेकर आकलन भी हफ्ते भर के भीतर आ जाएगा। तो तमाम कोशिश और कवायदों का दौर चल रहा है, और उसमें बस लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी एहतियात इस वक्त में ज़रूर बरतें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।